हेलो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 इस पार्ट में डिस्कस करेंगे सेट्स का, जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो इसमें हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है, यानी जो सेट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो पहला हमारा टाइप दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट या नल सेट, या उसको वाइड सेट भी कहा जाता है। यानी कोई भी सेट ऐसा हो जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना कर रहा हो, उस तरह के सेट को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। मतलब कोई एलिमेंट ही ना उसके अंदर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहा जाता है और वाइड सेट भी कहा जाता है। जैसे लिखा, इट इज डिनोटेड बाई, मतलब उसको फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, या ऐसे हम लोग करली ब्रैकेट में कोई विदाउट एलिमेंट्स हम लिखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल में लिया हुआ है यहाँ पे कि एक सेट ए है जहाँ पे लिखा गया है यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन वन। तो वन से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या करेंगे? इस ए के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो वन नेचुरल नंबर है जो वन से छोटा है? तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। मतलब जो हमारा सेट वो कैसा हो जाएगा? या तो फाइव हो जाएगा, या हम इसको ऐसे लिखेंगे, मतलब कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। सेकेंड जो एग्जाम्पल दिया हुआ ए, यहाँ लिखा है एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज द रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर होगा तो जो एक्स स्क्वायर हम निकालेंगे तो टू हो जाएगा, जब एक्स निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट टू आएगा। और यहाँ पे कहा गया कि एक्स जो है हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? इरेशनल नंबर आ रहा है हमारा, क्योंकि अंडर रूट क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, मतलब ये जो हमारा कंडीशन है, ये जो दिया हुआ है, ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा हमारा। तो जहाँ पे कोई एग्जैक्ट डाटा हमको ना दिया हो, मतलब हम से कहा जाए कि द कैपिटल ऑफ इंडिया इज उत्तर प्रदेश, तो ये स्टेटमेंट ऐसा कोई सेट ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो एम्प्टी सेट हो जाएगा, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट जो है एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, नो एलिमेंट्स एग्जिस्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहा जाए ऑल होल नंबर लेस देन जीरो, तो जीरो से छोटे जितने भी होल नंबर हैं, तो जीरो से छोटे होल नंबर क्या होंगे? कोई होगा ही नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड हमारा टाइप है वो क्या है? सिंगलटन सेट। क्या होता है? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। मतलब ऐसा सेट जिसमें क्या हो? सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, वो हमारा क्या होता है? सिंगलटन सेट होता है। इससे कहा था कैपिटल ऑफ इंडिया। अब जब कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? हमारा दिल्ली आएगा। और दिल्ली क्या हमारा एक ही है, एक है हमारा। ठीक है, इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट हो जाएगा। देखेंगे द मंथ ऑफ इन ईयर हैविंग 28 डेज, तो हमारा एक ही मंथ होगा फरवरी, तो इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट हो जाएगा। मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, वो हमारा क्या होता है? सिंगलटन सेट होता है। ठीक है, फाइनाइट सेट क्या होता है? हमारा थर्ड नंबर पे दिया हुआ है, अ सेट विच इज एम्प्टी, या तो कोई सेट एम्प्टी हो या कंसिस्टिंग ऑफ डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट दिए गए हो क्या हो? डिफिनिट हो, आप उसको बता सकें कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक के एलिमेंट वहां पे क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ एक सेट हमने लिया हुआ ए, यहाँ इसमें एलिमेंट दिया गया 1 2 3 4, तो आप ये कह सकते हैं ना कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर, ठीक है, डिफिनिट है, 1 से लेकर 1 2 3 4 होगा। देखिए अगर मैं ये कह दूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है इसमें, और नेचुरल नंबर में इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। ठीक है ना, तो मतलब ये हुआ कि जिसमें जो नंबर है हम उसको डिफाइन कर पाए कि ये कहाँ से कहाँ तक है, हमारा क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे सेट मैं ले लूँ यहाँ पे कि ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप बताएंगे ए ई आई ओ यू, यही हमारा है। तो ये हम क्या, इसी डिफिनिट है, ये पांच ही हमारे पास है, इससे अधिक नहीं हो सकता, या हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सेट क्या हो जाएंगे? हमारे फाइनाइट सेट हो जाएंगे। ठीक है, या हम कह सकते हैं ऑल अल्फाबेट इन इंग्लिश, तो ए से लेके जेड तक हो जाएंगे 26, तो ये भी क्या है? हमारा डिफिनिट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? देखिए, अ सेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। मतलब जिसमें क्या हो? नंबर ऑफ एलिमेंट डिफाइन नहीं ना हो। जैसे यहाँ पे एक सेट लिया हमने 1 4 9 16 25, ये क्या है ना? स्क्वायर है, नंबर का क्या? स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 5, तो ऐसे कहाँ तक? तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर, 7 8 9, ऐसे हम करते जाएंगे, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। मतलब क्या है? ये डिफिनिट एलिमेंट्स नहीं है इसमें, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। तो जहाँ पे डिफिनिट एलिमेंट्स नहीं होते हैं वो हमारा क्या होता है? इनफाइनाइट सेट होता है। क्लियर है?
अब देखिए हमें कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी इसमें दिए गए हैं उसको हम लिखते हैं तो हमारा क्या होता है, ये कार्डिनल नंबर होता है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर। जैसे यहाँ पे एक सेट लिया हमने ए के अंदर देखेंगे आप तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको हम लिखते हैं, अगर ए है तो उसको हम एन से लिखेंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने यहाँ पे दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमने एक सेट ले लिया बी जिसके अंदर मान लीजिए हमने लिख दिया डी आई एल पी, तो अब देखेंगे इसमें एन यहाँ लिखेंगे बी, ये हमारा नोटेशन होता है, सिंबल होता है, एन एन से लिखते हैं इसको हम लोग। अब इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर हैं हमारा क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है। जैसे इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 5 है, तो हमारा 5 कार्डिनल नंबर हो गया। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 कार्डिनल नंबर हो जाएगा। हमने सी लिखा यहाँ पे, हमने लिख दिया यहाँ पे आर ए एन आई, ठीक है। अब इस सी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, देखेंगे आप सी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, सी एन सी जब लिखेंगे तो 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी फाइनाइट सेट में जितने होते हैं हमारा क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है, जिससे हम लोग नंबर के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। क्लियर है, आगे देखें हम लोग इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। मतलब अगर दो सेट दिए गए हों और उनके कार्डिनल नंबर क्या हो, बराबर हो, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर ए ई आई ओ यू एक एलिमेंट्स है और एक सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम कार्डिनल नंबर निकालेंगे इस सेट से तो हमें एन ए जो है कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है। और इस वाले से अगर हम कार्डिनल नंबर निकालें एन बी, ये भी कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। क्लियर है, तो इसमें यही कहा गया है ना कि मतलब अगर कार्डिनल नंबर क्या हो, दो सेट के बराबर हो तो क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में कि एन ए जो है 5 है और एन बी क्या है, 5 है, तो सेट ए और सेट बी क्या होंगे, इक्विवेलेंट हो, क्योंकि नंबर इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इक्वल होने चाहिए, नॉट सेम बट इक्वल। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, एक इक्वल हो। जैसे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 है, यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, 5 है, तो 5 और 5 क्या हो, सेम हो गया। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, ठीक है। इक्वल सेट क्या होता है, टू सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अब इक्वल का मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट क्या हो, बी में भी हो, देन हम वी कैन से कि बोथ आर सेट इक्वल। जैसे अगर हम एक सेट ले लें यहाँ पे ए और हमने ले लिया यहाँ पे ए बी ई एफ, ठीक है, और दूसरा हमने सेट लिया बी जिसके अंदर बी ई एफ ए है। अब यहाँ देखिए हम लोग तो जो ए के एलिमेंट्स हैं ए बी ई एफ है और जो बी के एलिमेंट हैं बी ई एफ ए है। अगर ये दोनों सेम है, देखिए यहाँ पे ए बी बी ई एफ, तो हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी, क्योंकि ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज सिमिलर टू ऑल एलिमेंट इन बी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी हो गया, मतलब ये इक्वल सेट हो गया। बट अगर हम ये लिखें कि ए इक्वल टू ए ई आई और एक सेट हमने लिखा बी ए बी सी, अब देखिए इसमें जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट है, इसमें जो एलिमेंट है डिफरेंट है, तो ये हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल। ये इक्वल सेट नहीं होगा बट ये इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, ठीक है। इक्वल सेट का मतलब ये होता है कि जो जो एलिमेंट सेट ए में हो वही एलिमेंट अदर सेट में दिए गए हों, तो वो सेट दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल सेट हो जाएंगे, ठीक है। इसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को, जो एनसीईआरटी बेस्ड है हमारा। देखें यहाँ पे जो पहला एक्सरसाइज दिया है, यहाँ पे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, मतलब इसमें से कौन सा जो है वो नल सेट का एग्जाम्पल है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है हमारा यहाँ पे कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, मतलब उस ऑड, अब नेचुरल नंबर कौन से, ऑड, तो अगर हम यहाँ सेट बनाएंगे एक तो 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 9, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे।
और कहा गया जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो। आपको पता है कि जो ऑड नंबर होता है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। क्या होता है ये? ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता। देखिए ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर है। 1 2 तो हमारा इवन नंबर हो जाएगा, 4 इवन हो जाएगा। तो एक सेट हमने यहाँ से फाइंड आउट किया इस स्टेटमेंट के बेस पे, जिसमें 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन एलिमेंट दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है कि ये 2 से डिविजिबल है। तो क्या ये 1 2 से डिविजिबल है? नहीं। 3 नहीं, 5 नहीं। तो ये जितने भी एलिमेंट इसमें दिए गए हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हमको यहाँ पे कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। और जब एलिमेंट नहीं मिलेगा तो हमारा सेट कैसा हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा या एम्प्टी सेट हो जाएगा। मतलब ये क्या हमारा नल सेट है। ठीक है, क्या है ये? नल सेट है, क्योंकि नो ऑड नंबर, ठीक है, कोई भी ऑड नेचुरल नंबर जो है नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, यहाँ लिखा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर विच है ओनली 2 फैक्टर्स, एक तो 1, दूसरा इटसेल्फ। दो ही फैक्टर होना चाहिए, तो खुद हो या 1 हो। तो अगर इसमें हम बनाए, हम लोग प्राइम नंबर्स का एक सेट बनाए हम, तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 11 13, ऐसे करके हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हमें बताना है कि वो इवन हो, इवन प्राइम नंबर हो। तो एक इवन प्राइम नंबर जो है हमारा वो क्या है? 2 है। तो हमको यहाँ एक सेट मिल गया। क्या मिल गया हमको? 2 मिल गया। इसके अकॉर्डिंग हमको एक एलिमेंट मिल गया। तो इसमें देखिए एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये नल सेट नहीं होगा। क्या होगा ये नल सेट ऊपर वाला नहीं है, क्योंकि नॉट नॉट नल सेट हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा था। क्या हो जाएगा ये? नॉट नल सेट। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? नॉट नल सेट। ठीक है, क्योंकि ये नल सेट नहीं है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट हमको मिल गया। ठीक है, नल सेट है भाई, सॉरी। यहाँ देखें, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। यानी 5 से छोटा और 7 से बड़ा नेचुरल नंबर बताना हमको। अब देखिए, यहाँ जो कहा गया है कि x इज नेचुरल नंबर, जो x जो नेचुरल नंबर है वो 5 से क्या है? छोटा है। तो 5 से छोटा क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3 4 हो जाएगा। और यहाँ कहा गया है कि x क्या है? 7 से बड़ा है। तो क्या जो एलिमेंट यहाँ दिया हुआ है वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कहा गया x की वैल्यू 7 से बड़ी है और यहाँ कहा गया x की वैल्यू 5 से छोटी है। तो 5 से छोटी 7 से बड़ी, तो 7 से बड़ी क्या हो जाएगी हमारी? तो कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन होगा, एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट दिया हुआ है वो कैसा हमारा है? अगर आप देखेंगे तो ये किस तरह का सेट हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये? नल सेट होगा। तो ये नल सेट हो जाएगा, क्योंकि एक भी एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। भाई आप सिंपल से देखिए कि क्या है, 5 से छोटा है नंबर तो 1 to 4 हो जाएगा नेचुरल नंबर, और 7 से बड़ा मतलब 8 9 10। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में कोई भी एलिमेंट हमको मिल नहीं रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये हमारा नल सेट हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट? कौन सा ऐसा सेट है जो क्या है? फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। लिखा हुआ अ सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। तो अब देखेंगे कि जो ईयर है उसमें कितने मंथ होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसमें 12 मंथ होंगे। कितने हो जाएंगे इसमें? टोटल 12 मंथ है। तो ये हमारा काउंटेबल है कि नहीं, डिफिनिट है कि नहीं डिफिनिट है? आप देखेंगे क्या है? डिफिनिट है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे ये हमारा जो सेट हो कैसा है? फाइनाइट सेट है। ठीक है, 1 2 3। अब यहाँ से देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये, लेकिन कहाँ तक है इसका कोई डिफिनिट नहीं है, क्योंकि 1 2 3, अब यहाँ 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब 100 से बड़े जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे उनका हमें क्या करना है? सेट बताना है। ये हमारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप बता नहीं सकते कितने एलिमेंट्स हैं। 100 से बड़े मतलब 1 101 102 103, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो 1 लाख
1 भी क्या होगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, जो 100 से बराबर 1 करोड़ 1 भी करेंगे तभी क्या होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा और 100 से क्या होगा बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट्स हो जाएगा। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और नॉट फाइनाइट, मतलब ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो अगर देखें आप यहाँ पे ये भी सेम क्वेश्चन वही है कि सेट ऑफ अ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे देखेंगे कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, कितने लाइंस होंगे। तो अब देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लाइन हो सकते हैं, ऐसे करके हम जितना टाइम बना सकते हैं। तो क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं, डिफिनिट है, नहीं डिफिनिट, इसलिए क्या हो जाएगा ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ यहाँ पे द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखेंगे कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है इसमें कितने अल्फाबेट्स हम देखेंगे तो कितने हैं 26 हैं, तो ये क्या है डिफिनिट है। तो डिफिनिट है तो कैसा सेट हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इन द फॉलोइंग दिया हुआ यहाँ पे स्टेट वेदर ए आर इक्वल टू बी आर नॉट, मतलब ए बी के इक्वल है कि नहीं है। तो इक्वल के लिए कंडीशन बताया गया है कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज सिमिलर टू यानी सेम एज बी, मतलब जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट किसमें होना चाहिए बी में होना चाहिए। तब क्या होगा वो और मतलब अगर ऐसा है ठीक, या तो नहीं हो जाएगा हमारा कि यहाँ ए है इसमें ए है, हाँ ए है देखिए, बी यहाँ पर है बी इसमें है, सी यहाँ है सी है, डी मतलब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बी हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया हमारा इक्वल सेट हो गया। और देखिए ये इक्विवेलेंट सेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। ए दिया हुआ 2 4 6 8 10, बी दिया एक्स सच दैट एक्स इज द पॉजिटिव इवन इंटीजर, क्या हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर है और कहा गया यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो क्या है लेस देन आर इक्वल टू 10 दी हुई है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे एक सेट तुम्हारा ये मिला हुआ, अगर बी निकालेंगे तो ये क्या है पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तो पॉजिटिव जो इवन इंटीजर होता है वो 1 तो होगा नहीं 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 8 और यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 से छोटी है उससे इक्वल है तो 10 भी आएगा इसमें। अब देखिए ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज सेम एज बी, जो भी एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट किसमें दिया हुआ है बी में दिया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो बी के बराबर है। ठीक है, यानी ये कैसा सेट हो जाएगा हमारा इक्वल सेट हो जाएगा। क्लियर है। आर द फॉलोइंग पेयर्स सेट्स इक्वल गिव रीजन, मतलब जो दिया हुआ यहाँ पे ये इक्वल सेट है कि नहीं है ये हमें बताना है कि दोनों जो सेट दिए गए हैं वो इक्वल है कि नहीं है। तो एक सेट ए दिया हुआ जिसके अंदर दो एलिमेंट है 2 और 3, जो दूसरा हमारा सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको हम क्या करें फैक्टराइज कर लें जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले हम इसको लिख लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू 2 आएगी, x प्लस 3 और दूसरा क्या आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 और -2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो -2 और -3 आ जाएगी। तो जो सेट हमारा A था इसके अंदर एलिमेंट क्या दिया है 2, 3 और जो बी हमारा सेट है उसमें दिया एलिमेंट कितना -3, -2। ठीक है, तो जो एलिमेंट ए में है क्या वही एलिमेंट बी में है नहीं है, मतलब एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट सेम एज बी, जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में नहीं दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ 2 दिया है बट इसमें 2 नहीं है -2 है। ठीक है, यहाँ 3 दिया हुआ है यहाँ पे -3 दिया हुआ है, मतलब दोनों एलिमेंट सेम नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी दोनों आपस में इक्वल नहीं है। एक सेट दिया हुआ है यहाँ पे x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो दिया हुआ है। तो अब बी जो दिया है वो वोल्फ दिया हुआ है। तो अगर ए को हम कन्वर्ट करेंगे सेट के फॉर्म में
में क्या मिलेगा, एफ ओ एल डब्ल्यू, क्योंकि रिपीटेड अलाउ नहीं होता हमारा सेट के अंदर, जो भी नंबर आए एक ही बार लिखा जाएगा। बी अगर हम निकालेंगे तो बी में क्या मिलेगा, डब्ल्यू ओ एल एफ। अब देखिए एफ इसमें भी है, एफ यहाँ पर भी है, डब्ल्यू यहाँ है, डब्ल्यू यहाँ है, ओ एल और एल सेम मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी, यानी ऑल एलिमेंट ऑफ ए एज सेम एज बी, मतलब जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इक्वल सेट हो जाएगा। इक्वल सेट भी है और इक्विवेलेंट सेट भी है। Let A and B be two sets. If every element of A is an element of B, then A is called a subset of B. मतलब देखिए अगर कोई सेट A दिया हुआ है, सपोज करिए इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है, एक सेट B दिया हुआ जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर सभी A के एलिमेंट B में क्या कर रहे, एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी ऑल एलिमेंट ऑफ ए एग्जिस्ट इन B, देन वी कैन से A इज द सबसेट ऑफ B, ठीक है। अगर A के सभी एलिमेंट B में क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो A क्या हो जाएगा, B का सबसेट हो जाएगा। या हम C लिखें यहाँ पे, यहाँ लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए एग्जिस्ट इन बी, ए के सारे एलिमेंट बी में क्या कर रहे हैं, सी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ ए एग्जिस्ट इन सी एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी एग्जिस्ट इन बी सी। तो ए इज द सबसेट ऑफ सी एंड ऑल्सो बी इज द सबसेट ऑफ सी, मतलब बी के सभी एलिमेंट सी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो बी क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, सी का। ए के सभी एलिमेंट भी क्या कर रहे हैं, सी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ए क्या हो गया, सबसेट ऑफ सी हो गया। मतलब ये कि अगर किसी सेट का सभी एलिमेंट उसके दूसरे सेट में अगर एग्जिस्ट कर रहा है, मैच कर रहा है, मिल जा रहा है, तो ए क्या हो जाएगा, हमारा पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्लियर है कि अगर ए के सभी एलिमेंट, एक सेट हमने लिया ए के सभी एलिमेंट अगर हम बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ए क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। क्लियर है। अब आता है प्रॉपर, जैसे अगर देखें हम लोग एक लिख दें यहाँ पे 1 और लिख दें यहाँ पे 1 2 3, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है इस वाले सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1 इज द सबसेट ऑफ दिस। और अगर मैं ऐसे लिखूं कि मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे 2 यानी विदाउट ब्रैकेट, और हमने यहाँ लिख दिया 1 2 3, तो इस केस में ये नॉट सबसेट होगा, ठीक है। दोनों में ये अंतर जानते रहेंगे क्योंकि ये सेट के अंदर है, यानी 1 इज द, यानी ये कोई सेट, जैसे सिंगल में 2 लिखा तो ये कोई सेट नहीं है, लेकिन ये किसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंगल 2 जो है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट नहीं, क्योंकि सेट क्या होता है, हमेशा करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये किसी सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इसलिए जो है इसका ये मेंबर नहीं है, इसलिए क्या लिखा है, नॉट सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रॉपर सबसेट क्या होता है, क्या हमारा प्रॉपर सबसेट क्या होता है, देखिए इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर दिया गया हो एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, अगर ए बी का सबसेट है लेकिन ऑल एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट सिमिलर टू बी, देन वी कैन से ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो हम कह सकते हैं कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। मतलब क्या है कि ए जो है वो बी का सबसेट तो हो, बट ए के सभी एलिमेंट बी के इक्वल ना हो, तो उस केस में जो हमारा सेट होगा क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी को हम क्या कहेंगे, सुपर सेट कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको, सुपर सेट, ठीक है।
किसका? ऑफ ए का, ठीक है। यानी ए इज क्या हो जाएगा? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। यानी ए को हम क्या रीड करेंगे? ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर है? जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एक सेट हमारे पास है ए, ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है? 2 4 6 8 दिया हुआ है, और एक दूसरा हमारे पास सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन दिया हुआ है। तो क्या ए जो भी दिया हुआ है वो बी में एग्जिस्ट करेगा? करेगा, ठीक है। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो गया। लेकिन अगर देखिए दो चीजें यहाँ पे, तो क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए जो दिया हुआ है वो क्या है? सबसेट ऑफ बी भी है, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है? ए जो है वो बी का सबसेट भी है, ठीक है, और ए जो है प्रॉपर सबसेट भी है। लेकिन अगर मैं लिखूं यहाँ पे ए 2 3 4, और एक मैं बी लिखूं यहाँ पे 2 3 1 4, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ऑल्सो बी इज द सबसेट ऑफ ए, हम लिख सकते हैं। लेकिन ए इज द नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ बी नहीं है, क्योंकि इसमें इस दोनों केस में क्या हो गया कि ए इज इक्वल टू बी हो गया, और अगर ये फॉलो होगा तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ठीक है ना। ये चीज अब ध्यान देना है, बराबर के केस में सबसेट तो हो सकता है बट ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्लियर है? अब देखें यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अगर देखा जाए तो एक हमने सेट लिया यहाँ पे 1 2 3, यहाँ हमने लिया 2 4 6, यहाँ पे 4 6 8, ठीक है। तो जितने भी सेट दिए गए होते हैं अगर सबको हम कंबाइन कर देते हैं तो जो सेट हमारा बन के तैयार होता है वो हमारा क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3 4 6 8, तो ये हमारा क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट को हम क्या करते हैं? यू से लिखते हैं या इसको इससे लिखते हैं, दोनों तो सिंबल किसके हैं? यूनिवर्सल सेट के हैं, ठीक है। अब इसी के बेस पे हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 हमारा एनसीईआरटी का है, उसको हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। लिस्ट ए यहाँ पे दिया हुआ है, एलिमेंट ने क्वेश्चन हो उसको डिस्कस करें। तो लिखा है लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है 1 2, और यहाँ देखिए ये जो दिया हुआ है अपने आप में एक सेट है ये, और 5 दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, जो दिया है ना यहाँ पे कि 3 एंड 4 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो अब देखेंगे कि 3 जो है, ये देखिए एक सेट है, ये पूरा सेट है। देखिए ये पूरा सेट जो है वो ए में एग्जिस्ट कर रहा है। कहा जाए कि 3 इज द एलिमेंट ऑफ 3 एंड 4, बट 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। 3 जो है वो ए का एलिमेंट नहीं है, एक अपने आप एक सेट है। मान लीजिए अगर इसको पी मान लें तो पी इज द एलिमेंट ऑफ ए, नॉट 3 एंड 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 एंड 4, देखिए ये जो सेट दिया हुआ है, ये देखिए ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? ए में एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो ए में एग्जिस्ट कर रही है, यानी 3, 4 ऐसे करके इज द एलिमेंट ऑफ ए, और ये हमारा क्या स्टेटमेंट सही है, क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी वही चीज है, ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 1 देखिए एलिमेंट ऑफ ए है, 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए, ये भी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। विच राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, मतलब जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं उसको हमें क्या करना है? उसका सबसेट लिखना है। तो सबसेट निकालने के लिए हम क्या, कितने सबसेट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट अगर निकालना हो तो 2 पे पावर n हम क्या करते हैं? पुट करते हैं, तो हमें उतने नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे? सबसेट मिल जाएंगे। जैसे अगर देखें इसमें एलिमेंट कितना हमारा है? एक है, तो अगर 2 पे पावर 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 सबसेट मिलेगा। तो सबसेट जो होता है हमारा, एक तो नल सेट होता है यानी 5 होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मल्टीपल निकालिए, तो मल्टीपल क्या होता है? फैक्टर निकाले, तो फैक्टर क्या होता है? 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। 1 जो है सारे नंबर का फैक्टर होता है, तो वो कॉमन लिखा जाता है। ऐसे ही जो नल सेट होता है हमारा, वो क्या होता है? हर एक एलिमेंट का, हर एक सेट का क्या होता है? वो सबसेट होता है। तो इसको हम लिख दिया हमने, और दूसरा ये क्या हो जाएगा हमारा? ये खुद का अपना एक एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है।
इसे यहाँ लिखा हमने, यहाँ 2 एलिमेंट है यानी 2 पे पावर कितना 2, कितने हो जाएंगे 4 होंगे। एक तो हमारा क्या हो गया नल सेट हो गया। अब इसको सिंगल लिखिए, एक तो ए हो गया हमारा, दूसरा क्या हो जाएगा ये बी हो जाएगा, और तीसरा अपने आप में ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कितने सबसेट हो गए 4 हो गए। कौन कौन, जैसे अगर एक तो खुद जैसे हमारे अगर कहा जाए 6 के कितने फैक्टर होंगे, तो एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 6 हो गया अपने आप में। तो सेम कुछ ऐसे ही यहाँ पे अगर देखें, एक तो हमारा 1 मतलब क्या 5, फिर ये किससे कटेगा ऑलरेडी ए है, फिर बी है, फिर ये खुद से, खुद अपना क्या होता है सबसेट होता है। जैसे 5 और एक खुद जो नंबर है तो होगा ही होगा, बाकी जो एलिमेंट्स होंगे उसको क्या करेंगे हम लोग सेपरेटली अलग अलग करके लिख लेंगे। जैसे अगर नेक्स्ट देखें हम लोग आगे, यहाँ दिया है 1 2 3 यानी 2 पे पावर 3 मतलब कितने होंगे टोटल 8 हो जाएंगे। कौन कौन, एक तो 5 हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ध्यान से देखें, दूसरा हमारा 2 हो जाएगा, फिर हमारा 3, फिर ये 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, और एक खुद अपने आप में नंबर हो जाएगा। ठीक है, 5 मतलब 2 पे पावर 0, यहाँ पे क्या है कोई नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 0 है, तो 2 पे पावर 0 मतलब 1, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा एक ही होगा, क्या होगा इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। जैसे अगर इसको हम लिखेंगे तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 0 मतलब 1 आएगा, इसके कितने हमारे सबसेट होंगे, एक ही सबसेट होगा, वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हाउ मेनी एलिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5, अगर ये 5 है मतलब क्या हुआ नल सेट है, और नल सेट में 2 पे पावर कितना 0 मतलब कितना हो गया 1 हो गया, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे अगर देखा जाए तो पी ए हैज 1 एलिमेंट्स। पीए के अंदर जो एलिमेंट्स होगा कितना हो जाएगा एक एलिमेंट्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो एलिमेंट होगा क्या कोई नंबर हो सकता है, जैसे हमने यहाँ एलिमेंट निकाल लिया कितना होगा एक ही एलिमेंट इस पीए के अंदर होगा हमारे। राइट द फॉलोइंग एंड इंटरवल्स। अब देखिए यहाँ पे इंटरवल्स को हम जानेंगे, इंटरवल्स को हमें क्या करना है जानना है कि इंटरवल्स कैसे लिखा जाता है। तो दो चीजें यहाँ जानने के लिए हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। इंटरवल्स चार तरह से लिखे जाते हैं, एक तो हमारा ये हो गया बोथ आर, अगर हम देखें इसको हम लोग एक हम ऐसे लिखते हैं, एक कुछ ये कंडीशन है, तीसरा हमारा ये, इन तीनों ब्रैकेट्स का अलग अलग क्या होती है मीनिंग होती है। ठीक है, मतलब इसका अलग अलग क्या होता है मीनिंग होता है, और इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको भी हम क्या करेंगे जानेंगे। ठीक है, देखिए अगर ऐसे लिखा हुआ है सपोज करिए स्टेटमेंट हमारा कि a इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स, लेस देन आर इक्वल टू बी, एक तो हमारा स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया a इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा a इज लेस देन एक्स एंड लेस देन आर इक्वल टू बी। चौथा हमारा हो गया a इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड लेस देन बी हो गया। ठीक है, तो इस केस में जो हम ब्रैकेट यूज करेंगे, देखिए जब दोनों साइड क्या हो बराबर हो और इक्वल टू हो, क्या हो सॉरी इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू हो, उस केस में हम लोग क्या करते हैं बोथ साइड इस तरह का ब्रैकेट ओपन हम यूज करते हैं। अगर बोथ इसे हम कहते हैं क्लोज इंटरवल, क्या होता है ये क्लोज इंटरवल होता है ये। और यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे लेस देन है, यहाँ भी क्या है मतलब लेस देन का सिंबल हुआ दिया हुआ है, इसे हम कहते हैं इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो ओपन इंटरवल है, यहाँ पे क्या है क्लोज इंटरवल है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू या लेस देन आर इक्वल टू को हम लोग क्लोज इंटरवल कहते हैं, और सिर्फ लेस देन हो या ग्रेटर देन हो उसको लोग ओपन क्लोज ओपन इंटरवल कहा जाता है इसको। तो ओपन मतलब क्या हो गया दिस, और यहाँ पे क्या है क्लोज इंटरवल मतलब ऐसे हो गया। ठीक है, इस वाले केस में देखा जाए तो यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू है मतलब क्या हो गया क्लोज इंटरवल हो गया, क्या हो गया ये क्लोज इंटरवल हो गया। और यहाँ पे क्या है लेस देन है तो क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल हो जाएगा। अब अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो जो भी नंबर लाइन होगी वहां पे हम लोग क्या करेंगे डॉट लगाएंगे ऐसे करके, ये हमारा हो गया क्लोज इंटरवल्स। ठीक है,
इसको अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम ऐसे लगाएंगे ओनली। ये हमारा होता है ओपन इंटरवल्स। इस वाले केस में अगर लगाएंगे तो देखिए इधर इस साइड क्या है हमारा ओपन इंटरवल्स है, तो कुछ ऐसे लगेगा। इस साइड क्या है हमारा क्लोज इंटरवल, इसको डार्क कर देंगे ऐसे करके। यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो ये हमारा क्या हो गया, डार्क हो जाएगा, क्लोज इंटरवल है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो ये हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का है। इसको क्या करना हमको, नंबर को कैसे लिखा जाता है, ये चीजें दी गई है। तो आई होप आपको ये इंटरवल समझ में आ गया होगा कि इंटरवल्स क्या होते हैं, यानी सेमी क्लोज, या हम कह सकते हैं क्लोज इंटरवल, और ओपन इंटरवल क्या होता है। तो लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल कहते हैं। लेस देन को या ग्रेटर देन को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। अब इसी के बेस पे हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ लिखना है कि -4 इज लेस देन एक्स, इस लेस देन आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, अगर हम देखें इसको तो यहाँ पे क्या हमारा ओपन इंटरवल है, तो यहाँ ओपन हो गया -4, और यहाँ देखें ये लेस देन आर इक्वल टू मतलब क्लोज इंटरवल है, तो -6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इस वाले केस में देखें हम लोग तो बोथ आर ओपन इंटरवल्स, तो -12 और -10 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, क्या देखें यहाँ पे क्या हमारा क्लोज इंटरवल है दिस, और यहाँ पे क्या हमारा ओपन इंटरवल है, तो ऐसे हो जाएगा। बोथ साइड यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में कैसे क्वेश्चन को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसे में क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। जैसे यहाँ पे क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, आपको इसे क्या करना था, इंटरवल के फॉर्म में लिखना था। यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखें, लिखेंगे x सच दैट x। अब ये किसका एलिमेंट है, रियल नंबर का है, इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ देखिए, यहाँ पे भी क्या है ओपन इंटरवल है, यहाँ भी क्या ओपन इंटरवल है। हम क्या लिखेंगे, -3 इज लेस देन x इज लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि बोथ साइड क्या हमारा है, ओपन इंटरवल्स है। इस केस में क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ r, और यहाँ देखिए बोथ साइड क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो 6 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। क्लियर है, आगे देखें यहाँ पे, देखिए इस साइड क्या हमारा ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटरवल है। यहाँ हो जाएगा x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड 6 इज लेस देन x इज लेस देन आर इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हमारा क्लोज इंटरवल है। देखिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, तो कैसे लिखेंगे इसको, x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ r एंड -23 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द सेट A 135, B दिया 246 एंड C दिया है 02468, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर अ यूनिवर्सल सेट। अब इसमें देखिए कौन सा यूनिवर्सल सेट है, तो सभी को मिला दीजिए, मतलब जो सेट A दिया है, जो सेट B दिया है, जो सेट C दिया हुआ, सबको आपस में क्या करिए, कंबाइन कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 6 और 8 इस वाले सेट में नहीं है, तो होगा नहीं, 5 होगा नहीं, ये वाला नंबर नहीं होगा। इसमें देखेंगे तो 0 भी है, देखिए यहाँ पे अगर हम कंबाइन करेंगे तो 1 2 3 मतलब 0 से 0 हो तो 0 इसमें तो है, बट तो लास्ट एलिमेंट दिया 8 वो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसमें 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 5 तो होगा ही नहीं क्योंकि नल सेट होता है ये। तो यूनिवर्सल सेट मतलब क्या हो, सारे सेट को आपस में कंबाइन कर देना। तो ए बी सी को आपस में क्या करिए, आप कंबाइन कर दीजिए। तो कंबाइन करने के बाद जो सेट बनेगा हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये थर्ड नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा 1.4 और 1.5 साथ ही में आएगा, इसका 2 डेज में और रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।